दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल में। हम पूर्व के कई वर्षों से रेलवे एसएससी और अन्य जो वनडे एग्ज़ाम में बहुत लाभकारी जो विज्ञान की क्वेश्चंस होते हैं उसका कलेक्शन लेके आए हुए हैं और आशा करते हैं कि आपको हर एग्ज़ाम जो भी वनडे देने वाले हैं उसको बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। शुरू करते हैं। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो वैज्ञानिक, उनका नाम था मेल्विन केल्विन। दूसरा है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो वो जो एसिड है उसका नाम है लैक्टिक एसिड, या हिंदी में कह सकते हैं लैक्टिक अम्ल। तीसरा है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो वो होता है लिम्फोसाइट, या इसको लसीकाणु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की जो अवधि होती है वो 120 दिन की होती है। शिराज रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लेके जाया जाता है? तो ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा लेके जाया जाता है। अगला है इसमें, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा जो होता है वो अपवहन, या इसको इंग्लिश में हम डायलिसिस भी कहते हैं, तो डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है ये। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला, भूरा पिगमेंट पर आश्रित है, उसमें क्या पाया जाता है? तो ये जो हमारे आँख की जो आइरिस होती है, किसी का काला, नीला या पीला जो भी कलर होता है वो उसके जो है परितारिका की वजह से होता है, आइरिस की वजह से होता है। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो जो नेत्र श्लेष्मा होता है, जो कंजक्टिवा होता है, वो उसी की वजह से जो है वो गुलाबी हो जाता है वही। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन की मदद से दूध का निष्कासन होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? निषेचन सामान्यतः जो है डिम्बवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य किस में संचित किया जाता है? तो लिक्विड नाइट्रोजन या द्रव नाइट्रोजन में इसको संचित किया जाता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रैप्लेसिया पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है। आरआरबी सिकंदराबाद 1993 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे साइंस के, हम उस पर बात करते हैं। फिर असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? नारियल और कटहल जो है असत्य फल में आते हैं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? उसके जो वलय होते हैं या उसके जो रिंग्स होते हैं उसको गिन करके हम वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं। जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो पद्धति होती है वह बिना मिट्टी के पादपों को उगाने की एक पद्धति होती है कि हम बिना मिट्टी के ही पेड़ों को उगा सकते हैं। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से ही बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1। जो मक्का को ज़्यादा यूज करते हैं तो उसमें विटामिन B1 की कमी होने की संभावना बनी रहती है। किस सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है? ऋणात्मक कभी भी सदिश का परिमाण नहीं हो सकता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास का जो रेशा होता है वो बीजों से प्राप्त होता है। अब हम लोग आरआरबी गुवाहाटी 1993 में जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उस पर बात करते हैं। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया और अमोनिया में बदल दिया जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश जो होती है उसमें सल्क नहीं पाए जाते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तो उसमें जो स्विम रिलेटर होते हैं या वातावरण के कारण ही वो डूबती नहीं है। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM स्टैनले ने जो है शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विषाणु को अलग किया था। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पे अनुसंधान या आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से जो है लिटमस तैयार किया जाता है। ऐसे ही हमारा आरबी रांची 1993 में पूछे क्वेश्चन पे बात करते हैं। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो सिंकोना नाम का एक वृक्ष होता है जिससे ये दवा का स्रोत जो होता है जिससे हम दवा प्राप्त करते हैं। अफीम जो एक पादप है ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से अफीम
प्राप्त होता है। अफ़ीम का एक पौधा होता है, उसमें से कुछ एक लिक्विड की तरह निकलता है जिसको हम लेटेक्स कहते हैं, उसी से ही अफ़ीम बनाया जाता है। कमर्शियल वाणिज्यिक या कमर्शियल काक किस छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत ओक का जो वृक्ष होता है उसी से हम उसकी छाल से हमें कमर्शियल काक प्राप्त होता है। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चंगथंगी नस्ल की बकरी होती है, उसी से हमें प्राप्त होती है। मौसियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग जो होता है उसी वजह से मवेशियों में बांझपन हो जाता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सिरोसिस रोग के कारण जो है वो मरते हैं। राइजोबोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं, जीरोफाइट कहते हैं। अगला हम आरआरबी कोलकाता 1994 में पूछे गए क्वेश्चन पे बात करते हैं। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? वो मिसाइल आइसोसाइनेट थी। भैंस के मुख्य नस्लें कौन सी हैं? तो मुर्रा है, सुत्ती हैं, भदावरी हैं, जाफराबादी है और मेहसाना है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर राजस्थान में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो एक पेड़ होता है, उसके वृक्षों के छालों से हमें दालचीनी प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, हम फूलों के अध्ययन को कहते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टमैटिक नेचर किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की पुस्तक का नाम सिस्टमा नेचर है। दूध से दही जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस की वजह से ही हमारा जो दूध होता है वो दही में जम जाता है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जंतुओं में जो फुट एंड माउथ रोग होता है वो विषाणुओं के कारण होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया नाम का शैवाल होता है जिससे कि हम आयोडीन प्राप्त करते हैं। अब अगले हम 1994 में पूछे गए क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.03 गुणे 10⁻23। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो वो बढ़ जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ए, डी, ई, के, या इसको हम अगर इसको याद करने तो कीड़ा की तरह कीड़ा से भी याद कर सकते हैं, के, ई, डी, ए। इससे को आपको आसानी से याद हो जाएगा। ध्वनि की चाल क्या होती है? 760 मील प्रति घंटा होती है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है बॉक्साइट है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे शरीर में आहारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है, ऑटो ग्रंथि से जो है वो हार्मोन निकलता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अब हम 1994 में पूछे गए क्वेश्चन पे बात करते हैं। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? लगभग 2.5% जो है 2.5% मीठे पानी का भंडार है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है तो डेसिबल में। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। माइक्रोफोन का आविष्कारक हैं ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण ही स्कर्वी रोग होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच जब आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। पेसमेकर हार्ट में लगाया जाता है। विरंजक चूर्ण का क्या है सूत्र? CaOCl2, या इसको जो लिखा हुआ है उस तरह से लिख सकते हैं, इसको CaOCl2 भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। प्राकृतिक बहुलक या रबर जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है तो मृदु लोहा होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आने कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। द्रव्यमान का SI मात्रा क्या है? किलोग्राम है। पौधों एवं जीवों के स्थान वितरण
के अध्ययन का नाम क्या है? तो बायोजियोग्राफी। हम पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम बायोजियोग्राफी है। क्षेत्रफल एक राशि है, अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन और मशरूम जो प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती हैं, तो निर्वात से होकर के ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती हैं। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, तो अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष को देखता है तो उसको काले रंग का दिखाई देता है। रक्त दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैग्नोमीटर का प्रयोग हम रक्त दाब को मापने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन कोण की इकाई है। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। किसी व्यक्ति में अगर खून की कमी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं इसको एनीमिया रोग हो गया है। भारी पानी शब्द सूचक है ड्यूटीरियम ऑक्साइड या D2O का। विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन ए का जो होता है वो विटामिन आँखों के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, कोबाल्ट पाया जाता है। आवेश की मात्रा का जो मात्रक है वो एम्पियर सेकंड है। डायनामाइट में मुख्य रूप में पाया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट में मुख्यतया पाया जाता है। शरीर में एनीमिया रोग किसकी वजह से, किसकी कमी से उत्पन्न होता है? तो आयरन की कमी से होता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल क्या है? साइट्रिक एसिड है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या है, या हवा में सर्वाधिक घटक किसका है? तो नाइट्रोजन जो 78% पाया जाता है। गैसीय हाल बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप क्या हैं? हीरा और ग्रेफाइट है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी? 206। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। पानी का घनत्व अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? ओजोन परत करता है। डायनामो का आर्मेचर बना होता है तो इस्पात से बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसके चाँद पर वजन कितना होगा? चाँद पर वजन कितना होगा? तो 100 न्यूटन होगा, क्योंकि वहाँ पे वजन 1/6 हो जाता है। सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना है? तो 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन है। धन्यवाद। हम मिलते हैं फिर अगले अपने वीडियो में और सारे क्वेश्चंस को लेकर के। धन्यवाद।